7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। यानी एनडीए और इंडिया की फाइट एक बार फिर देखने को मिलने वाली है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में उपचुनाव हो रहे हैं। यहां कुछ सीटें लोकसभा चुनाव की वजह से तो कुछ सीटें नेताओं के निधन की वजह से खाली हुई थी और इसी वजह से यहां पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तरह जो कड़ी टक्कर, जो समीकरण बदलते नजर आए, उसके बाद अब फिर से यही सवाल है कि इस उपचुनाव में एनडीए या इंडिया किसका दांव लगेगा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, साथ ही एक बड़ा राजनीतिक पैनल भी हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुका है। चर्चा शुरू करें उससे पहले सुन लीजिए कि चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष, उपचुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या कुछ कह रहा है। ये विधायकों की चोरी करते हैं, सांसदों की चोरी करते हैं। हमारा सांसद चोरी कर लिया, हमारा विधायक चोरी कर लिया। पूरे देश के अंदर 10 साल में नरेंद्र मोदी ने 8 सरकारें गिराने का काम किया, 8 सरकारें। और पंजाब में हमारा एक सांसद चुरा लिया, हमारा एक विधायक चुरा लिया। मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं, जालंधर वेस्ट का जो दोबारा चुनाव हो रहा है, इसका पूरा खर्चा बीजेपी के कैंडिडेट से वसूला जाए। जानबूझकर वो गया बीजेपी में, जिसके कारण से हमें दोबारा चुनाव कराना पड़ा। हमने जिताया था आम आदमी पार्टी को, तो उस विधायक को चोरी करने का काम तुमने क्यों किया? हम दूसरी बार भी महेंद्र भगत को जिताएंगे, भगवंत मान को जिताएंगे, केजरीवाल को जिताएंगे, झाड़ू निशान को जिताएंगे। प्रदेश की सरकार करप्शन का पर्याय है। अगर उस बदलाव को लाना है, उस पर नकेल कसनी है, या इस मोहन सरकार के करप्शन को रोकना है। जो वादे किए और सरकार बनी, वो सरकार भूल गई। अगर वापस याद दिलाना है तो फिर अमरवाड़ा से हाथ का पंजा कांग्रेस का विधायक। कोई नई क्षेत्र हमारे नहीं है। जनता का सेवा लगातार करते आ रहे हैं। पुनः फिर से जनता तैयार है और जीतेंगे। कुछ नहीं है। और यहाँ तो पहले से हम जीते हुए ही थे, रिजाइन दिए थे और किसी से मुकाबला टकराव किसी से नहीं है। हमको सीधा जनता के बीच जा रहा है। जनता से सना प्यार मुझे मिल रहा है। ये जो राज्य की सरकार है, ये चंद दिनों की, और 10 तारीख को कमल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और विशाल सिंह जी को अपना विधायक बनाएं। तो चलिए, 13 सीटों के लिए उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। लगातार वोटिंग चल रही है और जो ग्राउंड जीरो से मेरे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं